नमस्कार। एस्ट्रोफारियो पे हम आपका स्वागत करते हैं। बुध वक्री हो चुके हैं कर्क राशि पे। चंद्रमा की राशि पे बुध वक्री हैं और वहां पे बृहस्पति और शुक्र भी विद्यमान है। शुक्र का गोचर जल्द ही सिंह में हो रहा है, मतलब शुक्र के गोचर हो जाने के बाद भी वहां बुध बृहस्पति के साथ कर्क राशि पे वक्री अवस्था में विद्यमान रहेंगे। इस वक्री बुध का आपके जीवन में क्या परिणाम होने वाला है, इसकी चर्चा आज हम सारगर्भित तरीके से करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बुध काल पुरुष की कुंडली में तृतीय और छठे भाव का स्वामी है। तृतीय मतलब पराक्रम, भाई, आपके जीवन में आपके परिश्रम से अर्जित सफलता, और अष्टम से अष्टम मतलब गुण से गुण का विचार। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, सेवा और नौकरी का विशेष विचार, मुकदमे का विचार, प्रशासनिक पीड़ा का विचार, प्रशासन से लाभ और हानि का विचार। बुध नैसर्गिक रूप से वाणी, बुद्धिमत्ता, गणित, व्यापार, व्यापार से लाभ, बायलैटरल रिलेशन और आपसी संबंधों में सौहार्द और लाभ का स्वामी। वो चंद्रमा की राशि पे वक्री है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन में वो अपनी राशि बदलता है और बहुत जल्दी पूरे भचक्र का एक चक्कर लगा लेता है। सबसे जल्दी एक भचक्र का चक्कर चंद्रमा ही लगाता है। उसके बाद बुध है, उसके बाद क्रमशः और ग्रह। बुध का ये गोचर चंद्रमा की राशि पे और उस पे इसका वक्री होना आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव ले आ सकता है। बड़ी घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 12 राशियों में से या 12 लग्नों में से मुख्य रूप से वृषभ, मिथुन, कन्या, धन, मकर, कुंभ, ये 5 ऐसी राशियां हैं जिनको ये बुध का वक्री होना एक विशेष रूप से लाभदायक पक्ष के रूप में दिखेगा। मेष, कर्क, सिंह, धन, वृश्चिक, ये ऐसी राशियां हैं जिनको बुध का इस अवस्था में वक्री होना, बृहस्पति के साथ संयोजन, कर्क राशि पे बने रहना नुकसान की स्थिति देगा, तनाव देगा, वैमनस्य देगा, सामंजस्य में कमी देगा, सुख सुविधा संसाधन से दूरी देगा। विशेष बात करें तो कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए फिर से हम दोहराएंगे, अगर आपकी राशि कर्क है या आपकी लग्न कर्क है, आपकी राशि वृश्चिक है या आपकी लग्न वृश्चिक है, तो आपके लिए बुध का वक्री होना विशेष समस्या खड़ी करेगा। इन्हीं सब समस्याओं और इन्हीं सब फायदों की चर्चा हम आगे क्रमशः करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लाभ की। बुध कम्युनिकेशन का कारक है, डिजिटल मीडिया, संचार से लाभ का कारक है, व्यापार का कारक है, व्यापार से होने वाले लाभ का कारक है। जीवन में संबंधों से आपको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, आपके कहे गए प्रभाव का आपको किस प्रकार का फायदा होगा। डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग तक में बुध का पूरा प्रभाव है और इसका प्रभाव शेयर मार्केट पे भी पड़ेगा। वैश्विक रूप से आप देखेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच जो संधि हो रही है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे वक्री बुध का पहला प्रभाव यह होता है कि पुरानी चीजें रिकॉल होती, पुराने संबंध रिकॉल होते हैं और पुराने संबंध दो तरीके से रिकॉल होंगे, या तो वो टूटेंगे, अगर टूटे हुए हैं तो वो जुड़ेंगे। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, बहुत अच्छा संबंध चल रहा था अमेरिका और इजराइल का, लेकिन ये बुध का गोचर और ईरान के साथ अमेरिका का समझौता इजराइल को खिलाफ कर रहा है। इजराइल के साथ संबंध खराब होंगे आने वाले समय में। वैश्विक रूप से आप ये देखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, एक समय था। दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पे लगातार ड्रोन अटैक कर रहे हैं और ये बुध के वक्री गोचर की स्थिति में और विपरीत हो गया है।
क्योंकि कम्युनिकेशन का अभाव, ईगो का असर और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की मनसा, ये इसको अंजाम दे रही है। तो बुध का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होने वाला है वो है आपके संबंधों में उतार चढ़ाव। अगर कोई संबंध खराब थे तो वो बनेंगे भी, कोई संबंध बने थे तो खराब भी होंगे। बहुत सावधानी रखनी है यहाँ पे। बोलचाल में, आपसी सौहार्द में, संप्रेषण में, कोई चीज कहने में, कोई चीज सुनने में बहुत सावधानी रखिए। जो चीज आपसे कही जा रही है उसका वही मतलब निकालें जो आपसे कहा जा रहा है। जो चीज बोले उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करें, द्व्यर्थी न कहें, नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़ी डील को करने से बचें। व्यापार का कारक नैसर्गिक रूप से बुध है, संबंधों में लाभ का कारक है, तो समस्या देगा, खास करके कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए भी ये समस्या ही क्रिएट करेगा, खास करके परिवार में पुत्रों से, संतान के पक्ष से समस्या ले आएगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। इस समय बुध का वक्री होना आपके लिए मानसिक तनाव और समस्या ही। दूसरा पक्ष है आपके शारीरिक संरचना में, आपके स्किन से रिलेटेड। इस समय बुध का वक्री होना स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी करेगा। खुजली, इन्फेक्शन और खास करके स्किन इरेजिंग, ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके जन्मांग में बुध पीड़ित है, बुध वक्री है, या बुध पापकर्तरी में है, नीच का है, खास करके मंगल और शनि की राशि पे है, तो ऐसी समस्या बढ़ेगी। स्किन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, सावधान रहना है, ऐसी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर आप तीसरी समस्या की बात करें या तीसरे पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट की बात करें, इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन, स्नायुओं में इन्फेक्शन, तंत्र में इन्फेक्शन, रोग बीमारी बढ़ेगी। राहु का भी मंगल के नक्षत्र पे गोचर हो रहा है, तो बीमारियां बढ़ाएगा, अग्निकांड बढ़ाएगा। आपसी समस्याएं इसलिए खड़ी होंगी कि संदेह की स्थिति आएगी। बुध विश्वास का भी कारक है, वहां पे संदेह आए, राहु का प्रभाव, और संदेह आने से समस्याएं खड़ी होंगी और एक दूसरे के प्रति लोग खिलाफ होंगे, दिक्कतें आएंगी। वो परिवार से लेकर के वैश्विक रूप से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आपको बुध के इस गोचर के दौरान कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कोई बड़ी डील नहीं करनी है, संबंध को खराब नहीं करना है, एक दूसरे के प्रति विवाद नहीं देना है, और कोशिश करनी है कि ये गोचर शांतिपूर्वक निकल जाए। नहीं तो अगर यहाँ पे गलतफहमियां पैदा हुई तो दिक्कत खड़ी करेगा। ये बुध आपसी गलतफहमी पैदा करेगा, संबंधों में समस्या पैदा करेगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव, क्रोध, गुस्सा, अग्रेशन, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का नुकसान, और सबसे बड़ी चीज शेयर मार्केट में लिया गया निर्णय आपके लिए गरीब से गरीब स्थिति को अमीर बनाएगा और अमीर से अमीर को गरीब बनाएगा। एक गलत निर्णय आपको फर्श से अर्श पे, और एक सही निर्णय अर्श से फर्श पे, ये स्थिति। डिसीजन मेकिंग आपकी अगर अच्छी है तो भी मैं कहता हूं आप बहुत सोच समझ के ये समय निकालें, ये सोच समझ के निर्णय लेने का समय, क्योंकि 29 जुलाई तक बुध वक्री है और लगभग मान के चलिए पूरा जुलाई महीना बहुत उतार चढ़ाव वाला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये बुध किन को प्रभावित करेगा। देखिए, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट की मैंने चर्चा करी। ये नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट में दोनों इफेक्ट आपको प्रभावित कैसे करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में या आपकी हस्तरेखा में आपके पूरे जीवन में बुध पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा। जैसे आपके पुराने खराब रिश्ते अच्छे बनेंगे, संबंधों में लाभ होगा, रुकी हुई बिजनेस डील आपको दोबारा मिलेगी, नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, फंसा हुआ धन मिलेगा आपको, और आपके मित्र मंडली या मित्रों के सहयोग से धन लाभ की स्थिति बनेगी, भाई बहनों के सहयोग से जीवन में उन्नति की स्थिति बनेगी। अगर आपके जन्म कुंडली में उच्च का बुध है, स्वगृही है, या मित्र प्रभाव में है, परावतांश में है, गोपुरांश में है, तो ऐसा बुध आपको इस तरह से प्रभावित करेगा। वहीं बुध अगर नीच का है, पाप कर्तरी में है, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, नीच के नवमांश में है, शत्रु नक्षत्र में है, शत्रुगृही है, अंश बल से हीन है, तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, संबंधों में तनाव, प्रशासनिक विवाद, लोगों से समस्या,
और क्रोध में आकर के अपना ही नुकसान कर लेने की स्थिति बनेगी। ऐसे बुध के उपाय की चर्चा हम आपको करते हैं। ऐसे बुध के उपाय के रूप में सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या उनके जो द्वादश नाम हैं उसे मैं कह देता हूं। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयाद। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जाय। ये 12 नाम है गणेश जी के। इस 12 नाम का प्रतिदिन 12 बार स्मरण करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर बुध की स्थिति ज्यादा ही विपरीत है तो बुध के बीज मंत्र का जप आपके लिए विशेष लाभदायी हो।